सबसे पहले तो मैंने जब प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, मुझे ऐसा लगा कि इतनी गिरावट हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं हुई जिसने मैंने आज देखी। प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर के नाते एक लगता था कि कई इलेक्शन रैली में अपना भाषण दे रहे हैं, और उनको भी मालूम है कि अभी इलेक्शन जारी है, 2 जगह इलेक्शन होनी है, और इसके बावजूद उन्होंने एक इलेक्शन स्पीच की, और वो भी ऐसी स्पीच जिससे लगा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के बीजेपी के लीडर नहीं बोल रहे। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री के पद में बैठे हुए। मैं उनका आदर तो करता हूं, लेकिन उनके जो भाषण है उसका मैं विरोध करता हूं। मुझे मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई और संस्था इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आज के दिन जो संस्थाएं हैं वो इनके कब्जे में आ चुकी है। अब इन्होंने ऐसी ऐतिहासिक बात कही जिससे मुझे दुख लगा कि मुझे तो मालूम है कि थोड़ा बहुत इतिहास में जानता हूं, शायद प्रधानमंत्री जी ज्यादा जानते हों, लेकिन उनको याद करा दूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि 1996 में पहली बार विमेन्स रिजर्वेशन बिल आया, और उसमें 33%। प्रधानमंत्री जी ने 40 साल पहले की बात की, लेकिन उन्होंने ये नहीं मालूम कि पहली बार जो बिल पेश हुआ था 1996 में हुआ था, तो उनको तो इतना इतिहास में नहीं मालूम। उस समय किसने विरोध किया था प्रधानमंत्री जी? आप बताइए मुझे, बड़ा कुछ याद है आपको? उसमें आप लोगों ने विरोध किया था, और क्यों किया था ये भी याद है आपको? इसलिए किया था कि उस बिल में आपने कहा था कि यह कोटा ओबीसी का शामिल नहीं है। तो पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आप संशोधन लाए थे उसके बारे में अभी बात करूंगा, इसमें क्या ओबीसी का कोटा आपने दिया था? इसमें क्या ओबीसी का कोटा है? उस समय आप विरोध नहीं करते तो बिल तभी पास हो सकता। दूसरी बात, आपको मालूम था कि इस लोकसभा में आपके कितने लोग हैं बीजेपी के? 240, और सहयोगी दल से मिलाकर 293। तो आपको मालूम था कि बिल लाओगे वो तो पास होगा नहीं, तो आपकी मंशा क्या थी? आपकी मंशा पास करवाने में नहीं थी, कभी भी नहीं रही, इतिहास में कभी भी नहीं रही।